Jai Hind students, this video for class 9th and today we are going to start a lesson number 10 in politics science. The name of the lesson is Organs of the Government. From the lesson number 8 we have started the politics science in 9th standard SS. In lesson number 8 we have studied about the constitution, preamble and the pillars and the characteristics of our constitution. In lesson number 9 we have studied regarding about the fundamental rights, fundamental duties and the directive principle of the state policy. In this lesson we will study about the organs of the government, state government as well as the central government. So let's start about the organs of the government. So dear students, in our country there is a one kind of the structures of our organs of the government. In the first position, the head, that is a constitutional head. जो organs of the government में ये body का मैं आपको जो हमारा organs of the government की जो body है उसका जो main जो अलग अलग पोस्ट है और उस जो नाम है उसका मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता हूं. तो सबसे पहले यहाँ पे होती है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऊपर, उसके अंडर में होती है 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सबसे पहले उसके अंदर है लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो हम पढ़ेंगे. फिर होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड थर्ड नंबर इज द जुडिशरी. सो दीज 3 आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. लेजिस्लेचर का काम क्या है? तो द लेजिस्लेचर फ्रेम्स द लॉ. देश के अंदर कायदे कानून बनाने का काम अदालतें नहीं करती, कोर्ट नहीं करता. देश के अंदर कायदे कानून बनाने का काम करते हैं लेजिस्लेचर, यानी कि जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, दीज ऑल आर द लेजिस्लेचर. वो यूनियन और स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नाम है वो अलग अलग है, वो हम अभी पढ़ते हैं. तो लेजिस्लेचर फ्रेम्स द लॉ. वो कायदे कानून जो संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना, एक्ट बनाना, ये सारे जो काम करता है वो है लेजिस्लेचर. Executive body, the works of the executive body, that is the implemented the law which is passed, which is made by the legislature. Executive body का काम जो है वो लेजिस्लेचर ने जो कायदे कानून बनाया है, जो एक्ट बनाया है, उसको देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, स्टेट के अंदर उसको इंप्लीमेंटेशन करना, उसको लागू करवाना और बड़ी अच्छी तरीके से लोगों को उस कायदे कानून की समझ में लाकर एक्ट को सक्सेसफुली वहां पे इंप्लीमेंटेशन करना. सो द एग्जीक्यूटिव बॉडी द इंप्लीमेंटेशन द लॉ. एंड थर्ड दैट इज द जुडिशरी. द वर्क्स ऑफ द जुडिशरी, वो ब्रेक्स द लॉ, द जुडिशरी पनिश्ड दैट कल्प्रिट और दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो जुडिशरी, तो एक का काम है कानून बनाना, लेजिस्लेचर, दूसरे का काम है उसको इंप्लीमेंटेशन करना, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सारे आते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर. और जुडिशरी के अंदर आता है सारे जो जुडिशरी सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑल द कोर्ट्स. वी विल स्टडी द वेरी सेपरेटली इन द लेसन नंबर 12 अबाउट द जुडिशरी सिस्टम. So these 3 are the main organs of the government. So in this video we will study the mainly about the central government, the union government judiciary system. In our constitution there is a 2 types of the parliament. One that is a unicameral and second is the bicameral. एक जो होता है वो है एक गृहीय जो संसद जिसको कहते हैं, और दूसरा है वो होता है 2 गृहीय संसद, मतलब 2 हाउसेस होते हैं, उसको बोलते हैं दैट इज अ बाइकैमरल. उसको 2 हाउसेस वाला पार्लियामेंट कहते हैं. और एक होता है दैट इज द यूनिकैमरल, दैट इज द ओनली द 1 हाउसेस. फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट का अगर हम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी देखें, अगर दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट. सो इन द स्टेट गवर्नमेंट द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. स्टेट गवर्नमेंट में वो इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, दैट इज द गवर्नर वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. इन द स्टेट गवर्नमेंट दैट इज द लेजिस्लेचर में आता है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम कहते हैं विधानसभा और विधान परिषद. गुजरात के अंदर या तो उसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं विधानसभा, विधान परिषद. ये कोई स्टेट के अंदर ये एक ग्रुप भी होता है, 1 हाउसेस भी होता है,
that is a unicameral, and the some states are there the two houses, that is the bicameral. For example, कि हमारे इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तेलंगाना, these states have the two houses of legislature. जैसे गुजरात के अंदर ओनली वन हाउस, गुजरात के अंदर सिर्फ विधानसभा है, गुजरात के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, विधान परिषद गुजरात के अंदर नहीं है। लेकिन भारत के अंदर 6 ऐसे स्टेट्स है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका एंड तेलंगाना। These states have the legislative council also, वहां पे 2 हाउसेस है। तो आपको ये पॉइंट जो है वो याद रखने का है। एग्जीक्यूटिव बॉडीज के अंदर यहाँ पे आते हैं, मेन जो है वो है चीफ मिनिस्टर, और उसके अंदर में सारे जो है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, और एमएलए जिसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट के अंदर जो मेंबर बनता है लेजिस्लेटिव असेंबली का बोलते हैं, उसको हम एमएलए बोलते हैं, जिसको हम धारा सभ्य भी बोलते हैं गुजरात के अंदर, या तो उसको हम एमएलए भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और जुडिशरी के अंदर यहाँ पे होता है तालुका कोर्ट, उसके तालुका कोर्ट के ऊपर होता है उसके ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर होता है हाई कोर्ट। सो द हाई कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट एट द स्टेट लेवल। सो दीज आर द जुडिशरी सिस्टम। सो दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है। अगर 2 हाउस वाले अगर लेजिस्लेचर है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस। ये आपको याद रखने का है कि गुजरात के अंदर तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, गुजरात के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, विधानसभा परिषद गुजरात के अंदर नहीं है। सो दीज आर रिगार्डिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट लेवल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गुजरात की जो टोटल नंबर जो सीट्स है, द टोटल नंबर सीट्स ऑफ द गुजरात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज 182। गुजरात के जो इलेक्शन के अंदर, गुजरात का जब इलेक्शन होता है तो जो वहां पे टोटल सीट्स है गुजरात की पूरे स्टेट के अंदर, वो है 182। सो दीज आर अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट लेवल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन लेवल, द मेन टॉपिक ऑफ योर लेसन, that is the organs of the union levels, that is the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्गन्स है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट, जैसे स्टेट के अंदर होते हैं गवर्नर, ऐसे पूरे सेंट्रल के जो ऑर्गन्स है उसके अंदर होते हैं प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर में यहां पे होता है लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर होता है प्राइम मिनिस्टर एंड देन कैबिनेट मिनिस्टर एंड दे इंक्लूडेड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट दैट इज कंसिस्ट ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ आवर कंट्री, दैट इज द लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा का जो कंबाइंड नेम है उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, जिसको हम संसद भी कहते हैं। तो संसद के अंदर जो भी मेंबर होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के, उसको हम बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे होते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे होते हैं एमपी, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। एंड यहाँ पे जुडिशरी के अंदर होता है सुप्रीम कोर्ट, दैट है एपेक्स कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे तालुका कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये पूरी सिस्टम में वी विल स्टडी वेरी डीपली इन जुडिशरी सिस्टम। So these are the organs of the government, that is the central level, that is the union government. President is the integral part of the parliament. President जो होते हैं वो पार्लियामेंट के जो है, संसद के वो इंटरगल पार्ट है, वो उससे वो अलग नहीं हो सकते। हालांकि प्रेसिडेंट रोज पार्लियामेंट के अंदर जाते नहीं, या तो जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है प्रेसिडेंट वहां पे हर वक्त मौजूद नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टाइम पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, इन द फर्स्ट मीटिंग, द फर्स्ट सेशन। ये नई गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद पहला जो दिन है, तो वो वहां पे वो हैंडलिंग करेंगे, दैट इज द प्रेसिडेंट इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द गवर्नमेंट। एंड इन द occasion of the joint session of the parliament,
ज्वाइंट सेशन मतलब दोनों ही हाउसेस एक साथ बुलाया गया हो। ये लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों के अलग अलग हाउस है, उनके दो जो है वो अलग अलग जगह पे बैठते हैं, लेकिन जब दोनों को एक साथ बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, और उस टाइम पे उसको एड्रेस करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दिस रिगार्डिंग अबाउट द लोकसभा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लोकसभा। दीज आर द फ्रेमिंग और लेजिस्लेचर जो है वो कायदे कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी वो ब्रेक्स द लॉ, पनिश करता है। स्टेट लेवल पे कायदे कानून बनाने का काम है लेजिस्लेटिव असेंबली का। सेंट्रल लेवल पे कायदे कानून बनाने का काम है लोकसभा और राज्यसभा का। तो लोकसभा, अभी हम लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज द लोकसभा। सो द लोकसभा दैट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा के जो टोटल मेंबर्स है वो है 545। द टोटल सीट्स ऑफ द लोकसभा इज 545। 543 plus 2 that is the Anglo-Indians, that is reserved for the Anglo-Indians, that is nominated by the president. ये 543 जो है वो पूरे देश के अंदर इलेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं हम जनरल इलेक्शन। हर 5 साल में एक बार आता है। तो जनरल इलेक्शन के अंदर जो भी कैंडिडेट जो जीतते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, उसको हम बोलते हैं MP 543। पूरे इंडिया के अंदर से वो आते हैं। और दो एंग्लो इंडियन, दैट मीन्स जिसका जो मूल ओरिजिन है जो वो है फादर फ्रॉम द ब्रिटिश डायनेस्टी एंड मदर फ्रॉम द इंडियन डायनेस्टी, और ऐसे जो वंश है उसको बोलते हैं हम एंग्लो इंडियंस। ये 545 में से गुजरात की जो सीट्स है, गुजरात को जो अलॉटेड सीट्स है, दैट इज 26। दैट मीन्स ये 545 में से 26 लोग कौन हो गए? गुजरात के लोग, गुजरात के मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। सो दिस रिगार्डिंग अबाउट द लोकसभा। लोकसभा कैन डिसॉल्व एवरी आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। 5 साल से पहले अगर प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते, उसको बर्खास्त कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसे इस प्रकार के हालात बनते हैं, तो अगर नंबर कंप्लीट नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट के 545 में से मिनिमम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए मिनिमम 272 सीट्स तो फ्रॉम द गवर्नमेंट बनाने के लिए मिनिमम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, कोई अकेली पार्टी को चाहिए 272 सीट। अगर नहीं होती है तो फिर वो आपस के अंदर जिसको बोलते हैं कि भाई एक ग्रुप बनाते हैं कि NDA और UPA करके, और फिर बाद में वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। मिनिमम चाहिए 272। अगर ये सीट अचीव नहीं होती तो गवर्नमेंट गिर भी सकती है, वो पार्लियामेंट जो है वो बर्खास्त भी हो सकती है बिफोर द टाइम। लेकिन फिलहाल जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी की जो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, 2014 में इलेक्शन हुआ था, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई मेजोरिटी से, उसमें भी उनको मोर देन 272 सीट्स अकेली बीजेपी ने वहां पे जीत लिए, तो उन्होंने एक सरकार बनाई। 2019 में वापस इलेक्शन आया, 5 साल बाद खत्म हुआ, 14 से लेकर 19। 2019 में फिर से इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, और वापस बीजेपी को मिले, और इस बार बीजेपी को मिले मोर देन 300 सीट्स। 543 में से मिनिमम चाहिए 272, और उनको अभी उनके पास है मोर देन 300 सीट्स। तो दैट इज द क्लियर मेजोरिटी। तो 5 साल तक सरकार गिरने का या तो कोई भी प्रॉब्लम होने का कोई सवाल ही नहीं, इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी गेट्स द क्लियर मेजोरिटी। अदरवाइज 5 साल के बाद प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं अगर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं तो, और 1 साल तक एक्सटेंड भी हो सकता है। नेशनल इमरजेंसी आ गई, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आ गई, देश के अंदर कुछ इस प्रकार का खतरा आ गया कि फॉर एग्जांपल कि अभी फिलहाल तो जनरल इलेक्शन है नहीं, अभी कोरोना एपिडेमिक चल रहा है पूरे दुनिया और देश के अंदर। अगर जनरल इलेक्शन होते शायद तो प्रेसिडेंट उसको 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं कि अभी देश के हालात जो है वो बरोबर नहीं, तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो 5 साल तो है, लेकिन 1 साल तक एक्सटेंड करने का भी उसके अंदर प्रोविजन है, इफ एनी काइंड ऑफ द इमरजेंसी एंड द सिचुएशन। Otherwise, every 5 years the government dissolved and make the new governments of our country.
So this is regarding about the Lok Sabha. In the Rajya Sabha, the total number of the seat of the Rajya Sabha is 250. उसका जो कॉम्बिनेशन है 238 प्लस 12, टोटल सीट है 250 और 238, दैट इज 238 फ्रॉम इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एवरी आफ्टर 2 years. हर 2 साल के बाद जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां पे भी राज्यसभा मतलब राज्य मतलब स्टेट, तो राज्यसभा में से यहां पे मेंबर जो है वो यहां पे जाते हैं फ्रॉम द इनडायरेक्ट इलेक्शन. लोकसभा के जो एमपी है वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, पब्लिक वोट देती है और वो पर्सन ही जो जीतता है वो लोकसभा में बैठने के लिए जाता है. लेकिन राज्यसभा में द पीपल ऑफ द नेशन, दैट इज द डू नॉट वोट ऑफ द डायरेक्टली. राज्यसभा का कुछ अलग ही प्रकार का जो है वो प्रोसेस है. राज्य फॉर एग्जांपल कि गुजरात की जो राज्यसभा की सीट है वो है 11, गुजरात की लोकसभा की सीट है 26. ये आप सब याद रखना. गुजरात की राज्यसभा की सीट है 11, मतलब ये 250 में से 11 लोग कहां से जाएंगे? फ्रॉम द गुजरात. अभी किस तरीके से जाएंगे? तो गुजरात के अंदर टोटल हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है 182. ये 182 जो लोग है, अभी जब भी राज्यसभा का इलेक्शन आएगा कैंडिडेट खड़े होंगे कांग्रेस के, बीजेपी के, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, और उसको वोट कौन करेगा? द पीपल ऑफ गुजरात नहीं, गुजरात के लोग नहीं. वोटिंग कौन करेंगे? द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एमएलए, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. ये वोटिंग करेंगे और उनमें से जो 11 लोग हैं, हर बार 11 नहीं जाते, जैसे 2 साल के बाद हमने 2 जन को भेजा और 2 साल के बाद हमने और 3 जन को भेजा, तो इस तरीके से टोटल गुजरात में से कितने लोग होते हैं? 11 लोग होते हैं. कैसे आते हैं? फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलए इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. तो इस तरीके से 238 जो है वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली में से आते हैं. और 12 नंबर, ये सब आप लोग जानते हो, इट इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, कोई इस प्रकार के जो अलग अलग फील्ड है उसमें से जिसका बहुत ही परफॉर्मेंस ज्यादा है, जिसने देश में और दुनिया में नाम अपना कुछ किया है, ऐसे 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई सचिन तेंदुलकर जो राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, हीरोइन जो रेखा है वो भी राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, जावेद अख्तर जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो भी राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं. तो इस तरीके से उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, ना तो वो कोई पॉलिटिकल पर्सन है, लेकिन अपने फील्ड के अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया द 12 पर्सन. तो इस तरीके से राज्यसभा की टोटल सीट होती है 250. एंड एवरी 2 years 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ये याद रखना, एवरी 2 years 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर्ड एवरी 2 years. हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं और 1/3 मेंबर ऐड होते हैं. 1/3 मेंबर राज्यसभा में से रिटायर्ड एंड 1/3 मेंबर ऐड फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इसलिए राज्यसभा कभी भी 0 नहीं हो सकती एक साथ. लोकसभा 5 साल के बाद हो जाता है 0, 545, 5 साल के बाद टोटल सीट 0, वापस इलेक्शन. लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता. सो द राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व. सो दैट्स व्हाई द राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. राज्यसभा को हम कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट भी उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, कभी भी एक साथ उसकी जो सीट है वो 0 नहीं हो सकती. एक पर्सन का अगर टर्म देखें तो राज्यसभा में सिंगल पर्सन का टर्म है 6 years. ये खास याद रखना, बहुत स्टूडेंट्स के अंदर मिस कंसेप्ट या तो अंडरस्टैंडिंग करते हैं. लोकसभा का टोटल लोकसभा का जो उसका जो टर्म है वो 5 years है. यहां पे टोटल टर्म नहीं होता राज्यसभा का. राज्यसभा के अंदर इंडिविजुअल पर्सन का टर्म होता है. इंडिविजुअल पर्सन, फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन राज्यसभा में गया तो वो एक्स पर्सन 6 years तक वो क्या बनेगा? राज्यसभा का मेंबर बना रहेगा. 6 year के बाद वो 1/3 मेंबर के अंदर आ जाएगा, वो रिटायर्ड हो जाएगा
और ऐड मतलब जिन जिन लोगों की 6 साल की टर्म राज्यसभा में खत्म होती है, ऐसे 1/3 पर्सन हर 2-2 साल के बाद 1/3 पर्सन की जो टर्म है वो खत्म होती रहती है और राज्यसभा में से जो है वो स्टेट में से ऐड होते रहते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द राज्यसभा, दैट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी एक्ट बनाना है, बिल बनाना है, तो ये दोनों असेंबली से पास करवाना कंपलसरी है। आफ्टर फ्रॉम द लोकसभा टू द राज्यसभा एंड आफ्टर द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल बिकम एन एक्ट। वी विल डीपली स्टडी इन अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो राज्यसभा में से कोई भी बिल पास करवाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो सब कहां से आते हैं, सब वो अलग अलग स्टेट्स के आते हैं। जैसे गुजरात से 11 मेंबर्स है, तो 11 मेंबर्स है, वो सारे जो 11 मेंबर्स है सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। तो राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी बनाना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। लोकसभा में इजीली हो जाता है, लोकसभा में जो पार्टी जीतती है वही पार्टी बन जाती है मेजोरिटी पार्टी, तो यहां से तो बिल इंस्टेंट पास हो जाता है रूलिंग पार्टी का। लेकिन यहां पे कोई भी बिल पास करवाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 की बात हम करें तो आर्टिकल 370 इस गवर्नमेंट ने पहले पास किया राज्यसभा से। वो बहुत ही शॉकिंग था सबके लिए कि राज्यसभा में से कैसे पास हो गया, क्योंकि वहां पे तो उनकी मेजोरिटी है नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने की प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द राज्यसभा, क्योंकि उनको पता था लोकसभा में तो एक ही दिन के अंदर पास हो जाएगा, क्योंकि उनकी क्लियर मेजोरिटी है। तो पहले राज्यसभा में से पास करवाया, पहले प्रेसिडेंट से परमिशन ली, राज्यसभा से पास करवाया, लोकसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट साइन किया और 370-35 ये रिमूव हो गया। तो इस तरीके से एक्ट बनाना, एक्ट को अमेंडमेंट करना, उसको हटाना, ये सारी प्रोसेस होती है, डिस्कशन होता है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। सो दीज आर रिगार्डिंग अबाउट द लोकसभा, राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर यहाँ पे होते हैं प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट मिनिस्टर, दैट इज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो इट इज वेरी important question for your exam point of view. The qualification to become a member of the Lok Sabha and Rajya Sabha, दोनों की सेम है, सिर्फ एक उसके अंदर फर्क है, एक ही सिर्फ एज का। लोकसभा के मेंबर को इंडियन सिटीजन, एज मोर देन 25 और मोर देन 25 उसकी एज होनी चाहिए। अनसाउंडेड माइंड नहीं होना चाहिए, मेंटली डिस्टर्ब, पागल या तो इस प्रकार की जो है वो मेंटालिटी वाला नहीं होना चाहिए। नॉट अ गवर्नमेंट सैलरी एम्प्लॉय, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, गवर्नमेंट के तरीके से ना तरफ से उसको ना कोई प्रॉफिट मिलता हुआ होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट सैलरी एम्प्लॉय या तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका एम्प्लॉय होना चाहिए नहीं। एंड नॉट इज अ प्रूवन क्रिमिनल, क्रिमिनल तो है ही, शायद आप लोग सब जानते होंगे, संसद के अंदर आधे से ज्यादा सब क्रिमिनल भरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे यूज है प्रूवन क्रिमिनल। एक चार्जेस लगना वो अलग बात है, लेकिन उसको चार्जेस को प्रूफ होना वो हमारे जुडिशरी सिस्टम की वो दूसरी साइड है। तो चार्जेस तो बहुत के एमएलए एमपी के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन वो प्रूव हुए अगर वो प्रूफ हो जाते हैं तो उसकी कैंडिडेटशिप रिजेक्ट हो जाएगी, चाहे वो एमएलए हो या एमपी, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्रूवन क्रिमिनल होना चाहिए नहीं। सेम एज द राज्यसभा, राज्यसभा इंडियन सिटीजन, यहां पे एज 30 और मोर देन 30, सिर्फ इतना फर्क है क्वालिफिकेशन के अंदर, बाकी सब सेम है। अनसाउंडेड माइंड नहीं होना चाहिए, मेंटली डिस्टर्ब ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉट अ गवर्नमेंट सैलरी एम्प्लॉय एंड नॉट अ प्रूवन क्रिमिनल। सो दीज आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ द लोक सभा एंड द राज्यसभा। नाउ दैट इज व्हाट इज द कोरम। एक छोटा सा टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, कोरम। कोरम दैट मीन्स द नंबर ऑफ द मेंबर्स फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स फॉर द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट हाउस। के कभी बहुत सारे जो एमपी है वो पार्लियामेंट के अंदर एब्सेंट है। फॉर एग्जांपल लोकसभा टोटल सीट है 545, तो उसका एक रेशियो रखा गया कि 545 में से अगर 1/10 से कम लोग प्रेजेंट है तो पार्लियामेंट जो लोकसभा का काम चलेगा नहीं, उस दिन लोकसभा में छुट्टी। फॉर एग्जांपल आपके क्लास के अंदर जो 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट में से
कि भाई बहुत ही कम बच्चे आए, 10 से भी कम बच्चे आए हैं, तो उस दिन टीचर सर आपको पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि क्लास के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसा है, उसका रेशियो तय किया गया है 1/10 के लोकसभा के अंदर 545 में से मिनिमम 55 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए। 55 से मेंबर कम है, 54 है, तो लोकसभा का काम चलेगा नहीं। ऐसे राज्यसभा की तो टोटल सीट्स है 250, उसका 1/10 होता है 25 मेंबर्स, तो मिनिमम 25 मेंबर चाहिए। 24 मेंबर हो गए तो राज्यसभा जो है उस दिन बंद है, वहां पे काम नहीं चलेगा। सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द कोरम, द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। अभी ये जो लोकसभा और राज्यसभा 365 डेज रोज रोज नहीं चलती, उसके साल के जो है वो 3 सेशन होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। एक बजट सेशन जो मार्च फरवरी में आता है, फिर एक मॉनसून सेशन जो अगस्त सितंबर में आता है। अभी अगस्त का जो सेशन है कोरोना की वजह से फिलहाल जो पोस्टपोन्ड है, अभी आफ्टर द 12 सितंबर वो है लोकसभा का अभी मॉनसून सेशन शुरू होगा। तो एक मॉनसून सेशन होता है और एक होता है विंटर सेशन। तो मिनिमम ऐसे 3 सेशन होते हैं। एक विंटर्स, एक बजट सेशन होता है जिसके अंदर बजट डिक्लेयर करते हैं द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक होता है मॉनसून सेशन और एक होता है विंटर सेशन। तो ऐसे मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है भाई मिनिमम साल में 2 बार, 6 महीने में 1 बार मिनिमम पार्लियामेंट को मिलना ही चाहिए। अगर कोई इस तरीके से नहीं मिलता, दैट इज द वायोलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस रिगार्डिंग अबाउट द सेशंस ऑफ आवर पार्लियामेंट। फिर पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा रूल्स बनाती है कि जिसकी वजह से दैट इज अ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे देश के अंदर कोई भी एक पर्सन को सुपर पावर नहीं बना दिया, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर, दैट इज कॉल्ड द डिविजन्स ऑफ पावर, फेडरेशन टाइप ऑफ यहाँ पे सिस्टम है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, किसी एक पर्सन को पूरे देश का हैंडलिंग या चाबी नहीं दे दी है, सबको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है यहाँ पे। अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन, कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारा लिमिटेशन है, उससे हम बाहर नहीं जा सकते। अगर पार्लियामेंट भी अगर उससे बाहर जाकर कोई एक्ट बनाती है, कायदा बनाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम उसको रिजेक्ट करवा सकते हैं, उसको हम कैंसिल करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का और जुडिशरी सिस्टम का काम यही है कि देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है कि नहीं। अगर नहीं चलता है तो वो इनको अलर्ट करेगी कि भाई ये ऐसा काम नहीं कर सकते। तो ये मेन काम है जुडिशरी सिस्टम का। तो ये था हमारा लोकसभा, राज्यसभा, क्वालिफिकेशन एंड द अदर थिंग्स। यहां पे जो राज्यसभा है, राज्यसभा को हैंडलिंग कौन करते हैं? सो दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ हिज और हर एक्स ऑफिशियो पोस्ट। भी लोकसभा और राज्यसभा जैसे क्लास चलता है तो क्लास को हैंडल कौन करता है? तो टीचर। तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के 2 पर्सन है जो उसको हैंडल करते हैं। लोकसभा के जो पर्सन है वो हैंडल करते हैं स्पीकर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डीपली स्टडी अबाउट व्हाट इज द स्पीकर एंड द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। लेकिन राज्यसभा का जो इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में हम पढ़ लेते हैं कि राज्यसभा का जो है वो कौन चलाता है? तो राज्यसभा को चलाता है द प्रेसिडेंट ऑफ, सॉरी, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ हीज और हर एक्स ऑफिशियो पोस्ट। वो वाइस प्रेसिडेंट है, इसकी वजह से वो राज्यसभा के वो चेयरमैन है, उसको बोलते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। सो दैट्स व्हाई ही और शी इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा को जो चलाते हैं उसको बोलते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। हमारे देश के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो अगर आपको कोई पूछे कि हमारे देश के फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थे, तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि वो ही कौन थे? सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट, और पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, द क्वालिफिकेशन, the membership for the Lok Sabha, Rajya Sabha, quorum, and regarding about of the this policy. The vice chairman
राज्यसभा के अंदर चेयरमैन के बाद एक दूसरी पोस्ट होती है वाइस चेयरमैन, और वाइस चेयरमैन को इलेक्ट करते राज्यसभा के जो भी मेंबर है 250, उसमें से किसी एक पर्सन को इलेक्शन के द्वारा उनको बनाते हैं, दैट इज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। लोकसभा के अंदर कौन होते हैं? तो लोकसभा के अंदर होते हैं हेड स्पीकर, और उनकी एब्सेंस में होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। यहां पे होते चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, यहां पे होते स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। And the functions of the speaker, and regarding about the deputy speaker, the casting vote, and how does the bill become an act, the procedures of the bill become an act, we will study in our next video. Jai Hind.